हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या फिर उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कह सकते हैं, किस तरीके से उस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो उसी वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट है। हमने उस वीडियो में देखा था कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हमने सॉल्व करने का तरीका देखा था। तो आज हम इसी क्वेश्चन का वेरिएशन देखेंगे कि 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। ये कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों में देखिए साइन का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, प्लस और माइनस। अब ये जो साइन चेंज है वो किस तरीके से एक्स की वैल्यूज़ को अफेक्ट करेगी वो हम देखेंगे। तो हमने इसे पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो पहला x² का जो कोफिशिएंट है और जो यहाँ जो कांस्टेंट है, इन दोनों का हमें पहले क्या लेना पड़ता है? प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है आई है प्रोडक्ट, इसके अब हमें फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3, 6। उसके बाद हमें ये साइन चेक करना होता है, माइनस, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो यहाँ जो हमें फैक्टर्स हमने निकाले, इनमें से कोई दो ऐसे हमें फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिन्हें माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करके, माइनस मतलब यहाँ पर है कि सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिले? +5 मिले, राइट। तो हमें पूरे उसमें ये देखना है। अब बेसिकली हमें इस तरीके से फैक्टर्स को चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके हमें +5 मिले, राइट। तो अब हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 और 6। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 6 करके हमें 6 मिलेगा और 6 माइनस 1 करके हमें क्या मिलेगा? +5 मिलेगा, राइट। अब यहाँ जो हमने पहले ये जो प्लस लिया था यहाँ पर, इस केस में हमें क्या करना पड़ा था? 2 और 3 लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 6 और हमें प्लस करके 5 लाना था। तो 6 माइनस 1 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 + 3 5 हो सकता है। बट अब हम इस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम क्या लेंगे? 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। 2x कॉमन है, x प्लस 3, इसमें -1 कॉमन है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है? x प्लस 3 कॉमन है, बाहर ले लिया इसे, बचा के अंदर 2x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट कोई एक तो पक्का 0 है। दोनों भी 0 हो सकते हैं पर कोई एक तो पक्का 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। या तो ये 0 हो गया जिसका आंसर है x इक्वल टू -3, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा। तो x इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली ये जो है इसके आंसर है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, राइट। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं 2x² माइनस 5x और -3 ही ले लेते हैं, -3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, ये भी वैल्यू, ये भी साइन चेंज कर दिया। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? वही सेम मेथड कि पहला इसका और इसका प्रोडक्ट लो। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मतलब इक्वल टू 1, 2, 3, 6, राइट। अब फिर उसके बाद मुझे साइन चेक करना है। ये माइनस है मतलब सब्ट्रैक्ट। तो इनमें से मुझे कोई दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका कि प्रोडक्ट मेरे पास 6 आए, लेकिन उन्हें मतलब सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास क्या आए? -5। तो देखो 1 इंटू 6 प्रोडक्ट, और इन दोनों को माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके मुझे कैसे -5 मिल सकता है? ऊपर क्या था? +5 लेकर आना था। 6 माइनस 1 करा था +5। यहाँ हमें -5 चाहिए, तो क्या करना होगा? -6 प्लस
1 इक्वल टू -5। देयरफॉर अब इसमें क्या एक चेंज आ गया, 2x² -6x प्लस x। देखो यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, ये साइन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब, इसलिए मैंने बोला कि माइनस मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट और प्लस मतलब ऐड, ठीक है। तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, तो फिर -3 इक्वल टू 0 और 2x x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल टू 0। इसमें x -3 कॉमन है और बचेगा क्या, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे या तो x -3 इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1/2। और ये आंसर है हमारा इस इक्वेशन के लिए, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा।